ओम शांति भाई बहनों। आज हम खुदा दोस्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं। खुदा दोस्त, खुदा से दोस्ती करने से क्या क्या मिलता है। इस कहानी में बताया गया है कि गांधार के बादशाह अरबाज खान को कोई बेटा नहीं था। उन्होंने कायदानुसार ये बताया था उसकी मृत्यु के बाद इस राज्य में कोई भी आदमी जो बादशाह बनना चाहता है 1 साल तक राज्य चलाए और उसे फिर नदी में भेज दिया जाए, नदी के उस साइड भेज दिया जाए जहाँ घने जंगल था और जानवर खा लेते थे और बादशाह सलामत की मौत हो जाती थी। उस राज्य में आफ्ताब नाम का 20 साल का एक लड़का था। बचपन से वो मस्जिद में जाया करते थे, भगवान को खुदा दोस्त बना लिए थे। जो उनकी रिश्ता बहुत अच्छी थी भगवान से, भगवान के हर फरमान को मानते थे, खुदा दोस्त से पूछ करके कोई भी कर्म करते थे। एक दिन आफ्ताब का अब्बा जान ने घर पर आके कहा कि कल हमारे बादशाह का अंतिम दिन है, परसों सुबह वो नदी के पार दी जाएगी, पार लेके जाया जाएगा, जो उसको मौत हो जाएगी। उन्होंने ऐसे ही पूछा खुदा दोस्त से, अब खुदा दोस्त अब कौन बादशाह बनेगा? खुदा दोस्त ने कहा कि अब तुम बनोगे। अब राज्य का बादशाह कौन बनेगा? तो खुदा दोस्त ने बोला तुम बनोगे। तो आफ्ताब ने कहा क्या मुझे तुम मरवाना चाहते हो? सजाए मौत देना चाहते हो? अम्मी जान को कौन संभालेगा? अब्बा जान को कौन संभालेगा? तो बादशाह ने, खुदा दोस्त ने कहा कि देखो, जैसे जैसे मैं कहूं तुम बादशाह बनो, जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे मेरे मत पे तुम चलना। अब वो आगे चला गया और उसको बादशाह बना दिया गया, ढिंढोरा पिटवाया गया सारे नगर में कि इसका इस साल का बादशाह कौन बनेगा। तो वो आफ्ताब जो था वो बादशाह बनने के लिए चला गया आगे। तो अब जब 1 महीना जब वो राज्य चला लिया, उसके बाद खुदा दोस्त से पूछा अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा सारे जंगल को कटवा दो, जो भी सारे जंगल है उस साइड की, नदी के उस साइड, सबको कटवाओ, वहां एक महल बनाओ, बहुत अच्छा महल बनाओ, वहां एक दुनिया बसाओ। तो वैसे ही किया उन्होंने। खुदा दोस्त जो बताते जाते थे वैसे वो करते जाते थे और वहां सारे सोना चांदी जेवरात जो भी कुछ है वहां लाके खजाने भर दो, एक शहर बना दो वहां पर। उन्होंने वैसे ही किया, सारी सुविधाएं सारी कुछ वहां पर व्यवस्था कर दी। और जब 1 साल पूरा हुआ तो आफ्ताब को नदी के पार जाना था। लोगों में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब तो मुझे उस नदी के पार जाना है। अब वहां पर मैंने एक नगरी बसाया है, जिनको भी चलना है अब वहां चलो। जो भगवान के मत पे चलते थे, तो जिनको भी चलना है चलो, वहां पर फ्री में सबको हम भोजन पानी मुफ्त में, राज्य परिवार दे दूंगा, मुफ्त में घर वगैरह दे दूंगा। वहां पर चलने के लिए सारे लोग तैयार हो गए। आफ्ताब नदी के पार सब शहरवासियों को ले गए और सुख शांति अमन चैन में वहां पर बादशाह के रूप में चलाने लगे। कहने का तात्पर्य ये है भाई बहनों, बाबा हमें रोज खुदा दोस्त की कहानी शिक्षा देते हैं कि तुम भगवान से संबंध जोड़ोगे, भगवान के मत पे चलोगे, भगवान के श्रीमत अनुसार चलोगे, श्रेष्ठ कर्म करोगे, तो संगम की बादशाही तो पाओगे ही, लेकिन भविष्य में भी बादशाह बन जाओगे। अभी जिन आत्माओं को तुम कल्याण करोगे वो आत्माएं तुम्हारे संग प्रजा के रूप में चलेगी, साथ चलेगी उस पार, यानी इस कलयुग के उस पार सतयुग में हमारे साथ जो भी हमने लोगों को ज्ञान दिया वो प्रजा के रूप में चलेगी। इस कहानी का तात्पर्य है जो खुदा को दोस्त बनाते हैं वो बादशाह बन जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति।